बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। सर्वप्रथम हमारे समाज में जन्मे तथागत गौतम बुद्ध को चरणों में नमन करती हूँ। हमारे समाज में जन्मे हमारे महापुरुष ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, वह आज जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये कमेटी रखी है, जो प्रोग्राम राम रतन कुशवाहा जी, हरिशंकर कुशवाहा जी और संगमलाल भैया जी, यहाँ पर बैठी सभी माताएं बहनें, मातृशक्ति व हमारे पिता तुल्य बड़े पुरुषों के बारे में हमारे आए हुए अतिथियों ने जो कुछ भी बताया, वो एक उनके जीवन का एक संचित क्षण को उन्होंने क्या अपनी भाषा में किया है। यदि उनके पूरे जीवन काल को देखा जाए तो उन्होंने संघर्ष में अपने जीवन को काटा है। उन्होंने सर्वप्रथम हमारे तथागत गौतम बुद्ध, जो ईसा पूर्व उनका बौद्ध साम्राज्य चला, जिसमें हमारे राजा थे, उन्होंने अपना पूरा परित्याग करके, एक राजा का परित्याग करके और समाज में एक अहिंसा को खत्म किया और हमारे बीच शांति प्रेम का परिचय दिया। साथ में हमारे सम्राट अशोक जी ने वही चक्रवर्ती सम्राट अशोक बने, जिन्होंने एशिया महाद्वीप के विभिन्न देशों में अपना राज्य स्थापित किया, जिसमें आज भी उनके स्तूप देखने को मिलते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, चीन हो, म्यांमार हो, मलेशिया हो। ऐसे एशिया महाद्वीप के कई देश हैं जहां पर आज भी उनके स्तूपों का पद चिन्ह मिलते हैं और हमारे भारतवर्ष में उनके जो उन्होंने अपने जीवन काल में स्तूप बनाए हैं वो मिलते हैं। और वो हमारे देश के कहते हैं सम्राटों के सम्राट थे, लेकिन उन्होंने हमें जो परिचय दिया वो हिंसा नहीं करने का दिया है। वो चाहते तो एक अपने तलवार की नोक पे पूरा धर्म चेंज कर सकते थे, जैसे वो बौद्ध धर्म को अपनाते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है। वैसे ही आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्राचीन काल से लेकर हमारे देश में मुगल शासन आया, बौद्ध शासन आया, कई ऐसे शासन आए जिन्होंने अपना यहाँ पर वर्चस्व, अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन आज भी सनातन धर्म जिंदा है। वैसे ही मैं आप लोगों से एक इशारे में कहना चाहूंगी, यदि हम चाहें तो हमारा साम्राज्य फिर से जीवित हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, परित्याग। परित्याग हमने अपने महापुरुषों का सुना, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कसम खाई कि हम बच्चे नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। वैसे ही मैं एक अपना छोटा सा परिचय बता देती हूँ। मैं माधोगढ़ विधानसभा से 2022 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ी। मुझे 75,000 इन विषम परिस्थितियों में वोट मिला। मैं दूसरे नंबर पर रही, कुछ वोटों से हार गई। लेकिन आप लोगों ने जो हमारे साथ में खड़े रहने का वादा किया, तो शायद आपने हमने कुछ देखा, क्योंकि इस चुनाव में हमने अपना जो धन बल त्याग किया, लोगों ने उस चीज को समझा। वैसे ही यदि हम सब लोग चाह लें कि हम शिक्षित तो हैं, पे बैक टू सोसाइटी, यदि हमने समाज में शिक्षित होके नौकरी की है, या हमने रोजगार करके नौकरी की है, या हमने खेती करके पैसा कमाया है, उन पैसे का, उन नौकरी से बचाए हुए कुछ धन का प्रयोग हम समाज के सुधार के लिए कर दें, तो निश्चित ही हमारा एक दिन साम्राज्य भी बन सकता है। उसके लिए हमें दिल में एक बड़ा भाव रखना पड़ेगा, परित्याग करना पड़ेगा और ये निश्चित करना पड़ेगा कि क्या करना है, क्योंकि बिना राजनीति के, बिना पावर के कहीं कुछ नहीं है। सरकारें आएंगी, चली जाएंगी, हमें अपना हक अधिकार मांगना होगा। उसके लिए हमें खुद एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कोई बनाने नहीं आता। आपको चिंता करनी है अपने लोगों की, अपने लोग कहां से कैसे कब आ रहे हैं, सब लोग बैठ के
भविष्य निश्चित कीजिएगा, क्योंकि हम लोग चुनाव के दौरान वोट एक बार इकट्ठे होंगे और निश्चित करना है कि नहीं इस व्यक्ति को जिताना है, तो निश्चित ही आप जीत जाएंगे। आप शिक्षित रहेंगे, लेकिन जब तक आपका राजनीतिक एक के व्यक्ति ऐसा भी निश्चित करना है कि ये राजनीति देखनी है, ये हमारे लोगों को, युवाओं को शिक्षित करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय सम्राट अशोक। धन्यवाद बहन शीतल कुशवाहा जी। अब हमारे बीच